आजकल प्राइवेट और कमर्शियल गाड़ियों के सभी चालान एसएमएस से आ रहे हैं। इस बारे में बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारी अफवाहें और अधूरी जानकारी ड्राइवरों के पास है। हम आपको विस्तार से तरीके से इसके सभी पहलू बताने जा रहे हैं। इस मुद्दे का पहला पहलू है कि ट्रैफिक पुलिस के पास आपका मोबाइल नंबर कैसे आया। दरअसल उनके पास कोई ठीक से डेटा होता ही नहीं है। जब आप गाड़ी खरीदते हैं और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, परमिट लेते हैं, तो उसमें कोई खाना नहीं होता मोबाइल नंबर लिखने का। तो वहां से तो उनको मोबाइल नंबर नहीं मिल रहा। दरअसल वो मोबाइल नंबर उठाते हैं जब आप गाड़ी का प्रदूषण सर्टिफिकेट हासिल करते हैं। पर वहां भी एक दिक्कत है। मान लीजिए एक मैडम है, उन्होंने ड्राइवर रखा हुआ है, ड्राइवर को भेज दिया, जाओ भाई इसका पीओसी ले आओ। ड्राइवर पहुंच गया, अपना मोबाइल नंबर लिखवा दिया क्योंकि ओटीपी मंगवाना है। उसके 2 हफ्ते बाद ड्राइवर ने नौकरी छोड़ दी। पीओसी 1 साल तक वैलिड है। 1 साल में 4 बार मैडम का चालान हुआ। चारों बार किसके पास पहुंचा? उस ड्राइवर के पास जो पीओसी करवाने पहुंचा था। ये तरीका है ट्रैफिक पुलिस का पूरा डेटा लेने का। दूसरा है वो डिम्स से लेते हैं। डिम्स वाला भी डेटा भी हमेशा ठीक ही हो, मालिक का हो, कोई जरूरी नहीं है। तीसरी बात इसमें यह है कि हो सकता है आपका नंबर हो और सही हो, लेकिन 2 महीने बाद आपका फोन खो गया, आपका नंबर बदल गया, कुछ भी कारण हो सकता है। तो आपका नंबर ठीक ठीक ट्रैफिक पुलिस के पास हो, ये जरूरी नहीं है। और ऐसे में ये एसएमएस से भेजा गया चालान वहीं पर मान्यता खो देता है। इस मुद्दे का दूसरा पहलू है एसएमएस से भेजा गया चालान क्या मान्य है। इस बारे में मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ये 10 जुलाई 2020 को लॉकडाउन के दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, पेज नंबर 5 पर, कि कोई भी नोटिस, सम्मन, चालान आदि किसी भी कानूनी कार्रवाई में सामने वाले आदमी को देना जरूरी होता है। ये जो मैंने पीले रंग में लिखा, हाईलाइट किया हुआ है, यहां पर है। आगे सुप्रीम कोर्ट लिखता है कि हम निर्देश देते हैं कि कोई भी ऐसे चालान, सम्मन, नोटिस इत्यादि फैक्स से, ईमेल से और इंस्टेंट मैसेंजर जैसे कि व्हाट्सएप, सिग्नल और टेलीग्राम से दिए जा सकते हैं, लेकिन जिस दिन दिए जाएंगे उसी दिन उनको ईमेल द्वारा भेजना भी जरूरी है। अब इसमें 2 बातें हैं। उन्होंने कहीं पर एसएमएस का जिक्र नहीं किया, यानी कि एसएमएस द्वारा भेजा गया चालान मान्य नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने लिखा कि जिस दिन ये भेजे जाएंगे, मान लेते हैं कि एसएमएस मान्य है, एसएमएस से भेजे जाएंगे, व्हाट्सएप से भेजे जाएंगे, उसी दिन, अगले दिन नहीं, आपके ईमेल एड्रेस पर भी उनको वो चालान भिजवाना पड़ेगा। क्या आपके पास ईमेल एड्रेस है? क्या आपका ईमेल एड्रेस ट्रैफिक पुलिस के पास है? क्या आपके पास आज तक कोई भी चालान ईमेल एड्रेस पर ईमेल से आपको प्राप्त हुआ? नहीं। तो वो चालान अपनी मान्यता फिर से खो देता है। इस दूसरे पहलू पर भी। इस मुद्दे का तीसरा पहलू है, आपके पास क्या आता है? चालान नहीं। सबसे पहले आपके पास धारा 133 के तहत नोटिस आता है, क्योंकि उल्लंघन गाड़ी नहीं करती, उल्लंघन ड्राइवर करता है, चालान ड्राइवर का बनेगा। धारा 133 के तहत ट्रैफिक पुलिस आपसे पूछती है कि उस वक्त जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था उसका लाइसेंस नंबर, नाम और पता क्या है। और ये जानकारी अगर आपने उनको दे दी तो ड्राइवर का चालान बनेगा। आपने उनको वो जानकारी नहीं दी तो वो आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वो चालान नहीं है, लेकिन वो बदमाशी करते हैं। वो नीचे लिख देते हैं कि इस उल्लंघन का इतना जुर्माना है। अब भोला वाला ड्राइवर समझता है कि ये चालान है और इसका इतना जुर्माना हो गया, इसको भर दो भाई, नहीं तो गाड़ी का कुछ ना कुछ काम आगे रुक जाएगा भविष्य में। तो यहाँ पर आपका की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी बनती है कि आप ड्राइवर के बारे में डिटेल दें, परंतु क्योंकि आपके पास वो ईमेल से नहीं आया, इसलिए आपको जानकारी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुद्दे का चौथा पहलू है कि बाद में आपका चालान बना दिया गया अगर आपने नोटिस का जवाब नहीं दिया तो, और चालान भी आपके पास एसएमएस से आया, उसको भरने की कोई बाध्यता नहीं है। यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं। पांचवा पहलू है कि चालान उन्होंने वर्चुअल कोर्ट में भेज दिया। अब वर्चुअल कोर्ट क्या भला है, हम नहीं जानते या ठीक से नहीं समझते।
शायद ट्रैफिक पुलिस भी नहीं समझती। अब जब तक चालान के बारे में कोई सम्मन या कोई वारंट लेकर के आदमी मेरे घर पर नहीं आएगा, मैं तो नहीं मानूंगा कि उसको कोर्ट में भेजा गया है। तो इसलिए इस पहलू का, ये जो कोर्ट वाला मसला है, चालान को वर्चुअल कोर्ट में भेजने का मसला है, वहीं खत्म हो जाता है कि जब तक मेरे पास कोई सम्मन या वारंट नहीं आएगा, मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूं। इस मुद्दे का छठा और आखिरी पहलू है, मान लेते हैं कि आपके पास कोर्ट का एक आदमी एक दिन सम्मन या चालान लेकर के आपके घर पहुंच जाता है और कहता है कि साहब चलिए, कोर्ट ने आपको बुलाया है, और 3 दिन की, 4 दिन की, 1 हफ्ते की, 2 हफ्ते की वो तारीख देता है। ऐसे में आप तुरंत चालक शक्ति से संपर्क करें। हम आपके साथ एक वकील भेजेंगे। वकील कोर्ट को बताएगा कि हमारे पास ना तो कोई तरीके से नोटिस आया है, ना चालान आया है, और जब तक ये नहीं आएगा हम कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट उसी दिन आपके चालान को खारिज कर देगा, और खारिज नहीं भी करेगा पहली तारीख में तो दूसरी तारीख में खारिज कर देगा। आपको घबराने की, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपको कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। आपने सिर्फ हमें बताना है कि मेरे पास सम्मन लेकर के एक आदमी आया था और ये तारीख पर मुझे कोर्ट में जाना है। बाद की कार्रवाई सारी हम आपके लिए देख लेंगे। अब इसमें एक बात और है, अधिकतर ऐसे चालान स्पीडिंग के होते हैं, और आप कहेंगे कि स्पीडिंग को उन्होंने कैमरे का इस्तेमाल करके पकड़ लिया तो उनके पास सबूत है, जुर्माना तो मुझे देना ही होगा। इस वीडियो का वो मुद्दा नहीं है, इस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन हम आपको संक्षेप में इतना बता दें कि कैमरे द्वारा लिए गए सभी सबूत और उसकी बिना पर बनाए गए सभी के सभी चालान गैर कानूनी हैं, और उसके भी कई पहलू हैं जो एक अलग वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। संक्षेप में, एसएमएस द्वारा आने वाला कोई भी नोटिस, कोई भी चालान, चाहे वो स्पीडिंग का हो या नो पार्किंग का या किसी और उल्लंघन का, आप बिल्कुल नज़रअंदाज कर सकते हैं, बल्कि मेमोरी बचाने के लिए मोबाइल में से उसको डिलीट ही कर दें। आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम भरोसा दिलाते हैं। हम आपको वकील देंगे जब किसी तरह की कोई सम्मन वगैरह आपके घर पर आता है तो, और आपको इसमें पूरी राहत देने की हम लोग आपसे वायदा करते हैं। चालक शक्ति से जुड़ने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें यानम ऐप।